नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह एक बार फिर से अपने जीसस परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको बताया गया था दोस्तों कि आपकी मैथ की क्लास चल रही थी और मैथ की क्लास में जो आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा था दोस्तों, वो था आपका यानी कि वर्क और टाइम यानी कि कार्य और समय। और कार्य और समय में दोस्तों जो आपकी फर्स्ट टाइप थी यानी ए किसी कार्य को इतने दिन में समाप्त करता है और बी कितने दिन में समाप्त करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपको बता दिया गया था दोस्तों। और आपको टाइप नंबर सेकंड के बारे में चर्चा कर दी गई थी और टाइप नंबर सेकंड का आपको एक क्वेश्चन बता दिया गया था। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम टाइप नंबर सेकंड के क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो जैसा कि हमको क्वेश्चन नंबर सेकंड और टाइप नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या कहा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा ए तथा बी किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा बी अकेले उसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है ए और प्लस बी। क्या कह रहा है दोस्तों, यानी ए प्लस बी यानी जब दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन का समय लेते हैं दोस्तों, 6 दिन का। और जब बी अकेला उस कार्य को करता है यानी जब बी अकेला उस कार्य को करेगा दोस्तों तो कितने दिन का समय लेगा, 12 दिन का। ऐसे कर लीजिए दोस्तों। चलिए ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं दोस्तों, 6 दिन में। बी अकेले कितने दिन में समाप्त कर रहा है दोस्तों, 12 दिन में। इन दोनों का हमने बताया था कि टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो क्या करेंगे, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, 12। अब ये देखेंगे कि ए प्लस बी मिलकर कितने कार्य कर रहे हैं, तो 6 का पहाड़ा हम 12 में पढ़ेंगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। यानी कि और 12 एकम 12। यानी जब ए प्लस बी मिलकर कार्य करते हैं तो एक दिन में कितना कार्य करते हैं दोस्तों, ये क्या होता है, हमारा टोटल वर्क होता है। क्या होता है दोस्तों, टोटल वर्क होता है। और ये क्या होता है दोस्तों, एक दिन में किया गया कार्य। क्या होता है दोस्तों, एक दिन में किया गया कार्य। अब ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि 2 कार्य कर रहे हैं। और बी अकेला कितने कार्य कर रहा है, तो एक दिन में एक कार्य कर रहा है। पूछा गया है उस कार्य को ए अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। तो टोटल जो हमारा काम है दोस्तों, टोटल हमारा काम कितना है, 12 है। और ए प्लस बी मिलकर कितना कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, जबकि बी अकेला कितना कर रहा है दोस्तों, 1 कर रहा है। तो यहाँ हम निकालेंगे ए की कार्य क्षमता, तो पक्षांतर करेंगे तो ए बराबर हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों, 2 माइनस का 1, यानी ए बराबर जो मिलेगा हमको दोस्तों फाइनली 1 मिल जाएगा। यानी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है दोस्तों, 1 कार्य। अब टोटल काम है कितना दोस्तों, 12 है। करवाना किससे है, ए से दोस्तों। यहाँ लिखेंगे 12 और ए की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, एक दिन में कार्य करने की 1 है। तो 1 12/1 बराबर कितना हो जाएगा, 12 दिन। यानी जो हमें समय लगेगा दोस्तों, कितने दिन का समय लगेगा, 12 दिन का समय लगेगा इसे क्या करने में दोस्तों। तो आप लोग इसे अब नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि हमको क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है यानी टाइप नंबर सेकंड का और क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, तो क्या गया दोस्तों, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा है यानी कि थर्ड है, तो एक क्वेश्चन आपको पहले बताया जा चुका है। तो ए तथा बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। क्या कहा गया दोस्तों, ए तथा बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं दोस्तों, 10 दिन में। तथा ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है दोस्तों, 30 दिनों में। और कहा गया दोस्तों पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा यानी कि पूरा करेगा, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों का हम टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का लेते हैं हम एलसीएम। तो जो एलसीएम आएगा दोस्तों, 10 और 30 कितना आएगा, 30 आएगा। 10 तिहाई कितना होता है दोस्तों, 30 होता है। और 30 एकम कितना होता है दोस्तों, 30। ये हमारा क्या होता है दोस्तों, कुल कार्य। क्या होता है दोस्तों, कुल कार्य। और ये क्या होती है हमारी क्षमता, ये क्या कहलाती है हमारी क्षमता, यानी जो एक दिन में किया गया कार्य होता है दोस्तों। तो ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर रहे हैं और ए अकेला कितने दिन में पूरा कर रहा है, 1 दिन में पूरा कर रहा है दोस्तों। तो क्या कर रहा है दोस्तों, हम निकाल लेते हैं कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है। तो कहा गया दोस्तों
ए प्लस बी कितने दिन में पूरा कर रहा है दोस्तों? 3 दिन में। और ए अकेला कितने दिन में पूरा कर रहा है? यानी कि 1 दिन में। ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 3 1 को पक्षांतर करेंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 3 - 1। तो बी बराबर हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों? 2। यानी जो हमको बी की कार्य क्षमता मिल गई, क्या मिल गई दोस्तों? 2 कार्य करने की। अब टोटल कार्य कितना है दोस्तों? तो टोटल जो हमारा काम है वो कितना है? 30 है दोस्तों। करवाना किससे है? बी से। और बी की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों? आप अभी निकाली, कितना आया? 2। यानी 30/2 काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 15 दिन। क्या आएगा दोस्तों? 15 दिन का समय लगेगा। जब बी अकेला उस कार्य को करेगा तो उसे उस कार्य को समाप्त करने में टोटल कितने दिन का समय लगेगा दोस्तों? 15 दिन का। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारा दिया गया है दोस्तों। क्या दिया गया है? दिया गया है दोस्तों, ए तथा बी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा ए अकेले उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को, यानी कि यहाँ आप 120 कर लीजिए दोस्तों, 30 नहीं 120, यहाँ आप 120 कर लीजिए। यानी कि ए तथा बी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है तथा ए अकेला उस कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य का आधा भाग कितने दिन में समाप्त करेगा? तो क्या कह रहा है दोस्तों? ए प्लस बी जब मिलते हैं तो कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं दोस्तों? 40 दिन में। और बी अकेला उस कार्य को, यानी ए अकेला उस कार्य को 120 दिन में समाप्त करते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है दोस्तों? 120 दिन में। कहा गया दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो कार्य होगा, इन दोनों का एलसीएम यानी टोटल वर्क निकालने के लिए 40 और 120 का हम लासा लेंगे दोस्तों। कितना आएगा? 120 आएगा। ये क्या होता है हमारा दोस्तों? कुल कार्य होता है। क्या होता है दोस्तों? कुल कार्य होता है। उसके बाद हम निकालेंगे इसकी क्षमता, तो 40 दिए कितना होता है दोस्तों? 120। और 120 से कम 120। ये क्या हो गई दोस्तों? हमारी क्षमता, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? इफिशियंसी। यानी ये हमारी क्या हो गई? क्षमता, यानी कि इफिशियंसी हो गई। अब कहा गया है दोस्तों, बी अकेला, ठीक है, बी अकेला उस कार्य का आधा भाग कितने दिन में समाप्त करेगा? तो क्या कहा गया दोस्तों कि जो ए प्लस बी की कार्य क्षमता है वो कितनी है? 3 है। और ए की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों? 1 है। तो 1 प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3। बी बराबर क्या हो जाएगा? 3 - 1। और बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2। यानी जो बी की कार्य करने की क्षमता आई दोस्तों 1 दिन में, कितनी आई? 2 कार्य करने की। तो अब टोटल वर्क कितना दिया? टोटल जो काम दिया गया है दोस्तों, टोटल काम है कितना? 120 है, कहा गया है। और करवाना किससे है दोस्तों? बी से। लेकिन कितना करवाना है? इस काम का आधा भाग, तो इसमें हम क्या लिख देंगे? गुणे में 2। यानी इसको 2 से हम भाग दे देंगे, क्योंकि इसको क्या करवाना है दोस्तों? इस कार्य का आधा भाग करवाना है। तो 1/2 से हम क्या कर देंगे दोस्तों? गुणा कर देंगे। अब करेंगे तो बी की 120 हो जाएगा। और बी की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों? 2 है। और यहाँ क्या है? गुणे में 2 है। तो 120 और बटे में 2 दूना 4, 4 से काटेंगे तो 4 × 12। यानी जो हमारा समय लगेगा कार्य करने में, कितना लगेगा दोस्तों? 30 दिन का समय लगेगा उस कार्य को करने में। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपके समझ में आया होगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि हमको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, टाइप नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है दोस्तों? चलिए देखते हैं। कहा गया है ए, बी और सी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेला उस कार्य को 18 दिन में। तो सी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? यानी सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा दोस्तों? यही आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए प्लस बी और प्लस सी कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? 6 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों? 6 दिन में। और ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? तो 12 दिन में कर रहा है। ए अकेला उस कार्य को 12 दिन में कर रहा है तथा बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? 18 दिन में कर रहा है। तो आपसे पूछा गया दोस्तों कि सी अकेला उस कार्य को अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा?
तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले कुल कार्य निकालेंगे, और कुल कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम लेते हैं इन तीनों का एलसीएम। तो 12, 6 और 18 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 36 आएगा। तो 6 छंग कितना होता है दोस्तों, 36, 12 तेईस कितना होता है दोस्तों, 36, और 18 दूनी कितना होता है, 36। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमको ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी मिलेगी दोस्तों, एक दिन की कार्य करने की क्षमता 6, और ए की कार्य करने की क्षमता 3, और बी की कार्य करने की क्षमता 2। तो हम यहाँ से पहले निकाल लेते हैं कि सी की कार्य करने की क्षमता क्या है। तो लिखेंगे दोस्तों ए प्लस बी और प्लस सी बराबर क्या लिखेंगे, 6। ये तीनों मिलकर कितने कार्य कर रहे हैं एक दिन में, 6 कार्य। ए कितना कार्य कर रहा है दोस्तों, 3, और बी कितना कर रहा है, 2, प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 6, यानी कि 6, और 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 प्लस का सी बराबर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों इसको। तो 5 को पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस के, यानी सी बराबर जो आ जाएगा दोस्तों 6 माइनस का 5, तो सी बराबर कितना मिल गया दोस्तों हमको, 1। यानी जो सी की कार्य करने की क्षमता है दोस्तों वो कितनी है, 1 है। अब बोल रहा है कि सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। टोटल कार्य कितना है दोस्तों, टोटल जो कार्य है वो कितना है, 36 है। करवाना किससे है, सी से। तो 36 बटे सी का कार्य करने की क्षमता, यानी सी की कार्य करने की क्षमता कितनी है एक दिन की, 1 है। तो 36 कार्य करने में कितने दिन का समय लगेगा दोस्तों, 36 दिन का। कितने दिन का समय लगेगा दोस्तों, 36 दिन का। और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि हमको क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है, टाइप नंबर 3 का, ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, और सी अकेला उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो पूछा गया है दोस्तों, क्या पूछा गया दोस्तों, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है दोस्तों, 10 दिन है। और क्या कर रहा है दोस्तों, यानी कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करता है दोस्तों, तो ये कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 30 दिन में। और सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, तो 18 दिन में। अब पूछा गया दोस्तों कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इन तीनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम। 60 यानी 10, 30 और 18 का एलसीएम कितना जाएगा दोस्तों, 90 आएगा। 10 9 कितना होगा दोस्तों, 90, 30 न्याय 90, और 18 पंचे 90। ये हमारी कार्य क्षमता हो गई, यानी इफिशियंसी। और ये क्या होगा दोस्तों, हमारा कुल कार्य हो गया। क्या होगा दोस्तों, कुल कार्य। अब दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हम, यानी कि हम बी की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं कि बी की कार्य करने की क्षमता क्या है। तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है दोस्तों, 9। ए की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, 3, प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, 5, बराबर कितना है, 9। यानी बी प्लस का 8 बराबर क्या हो जाएगा, 9। अब बी 8 को हम पक्षांतर करेंगे तो 9 माइनस का 8, यानी कि जो बी की कार्य करने की क्षमता आएगी दोस्तों, बी बराबर कितना आ जाएगा, 1। जो बी की कार्य करने की क्षमता है कितनी आई दोस्तों, 1 कार्य करने की। तो टोटल काम कितना है दोस्तों, 90 है। करवाना किससे है दोस्तों, बी से। और बी की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, 1 कार्य करने की। तो 90/1 बराबर कितना लगेगा दोस्तों, 90 दिन का समय लगेगा, जब बी अकेला उस कार्य को करेगा दोस्तों, समाप्त करेगा। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, टाइप नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है दिया गया है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन, ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसे 40 दिन में कर सकता है, और सी अकेला उसे 120 दिन में। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। क्या कहा गया दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 20 दिन में। कितने दिन में दोस्तों, 20 दिन में।
और बी अकेला कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, तो 40 दिन में। और सी अकेला कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, तो 120 दिन में। हमने कहा था सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों, कुल कार्य निकालेंगे। टोटल कार्य निकालने के लिए क्या होगा दोस्तों, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो 40 30 यानी 20 40 और 120 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 120 आएगा। उसके बाद हम कार्य क्षमता लगाते हैं यानी कि एफिशिएंसी। तो 20 छक्का क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 और 40 तिया 120 और 20 120 एक कम 120। ये हमारी क्या निकल गई दोस्तों, यानी कि इफिशियंसी यानी कि क्षमता निकल गई। अब कह रहा है दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी मिलकर की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, 6 है। और ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है दोस्तों, 1 है। वो बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है दोस्तों, 3 है। प्लस सी की कार्य करने की क्षमता कितनी है दोस्तों, 1 है। तो ए प्लस 3 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 6। तीन लोग जोड़ेंगे 1 प्लस का 4 बराबर क्या हो जाएगा, 6। 4 को ऊपर छांतर करेंगे दोस्तों तो ए बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 6 और माइनस का 4। आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो माइनस करेंगे 6 में से 4 जाएगा कितना आएगा दोस्तों, 2। यानी ए बराबर कितना आ गया, 2। यानी जो ए की कार्य करने की क्षमता है दोस्तों वो कितनी है, 2। ऐसे कह दिया जाए कि जो एक ए है वो एक दिन में कितनी रोटी खा सकता है, तो 2 रोटी खा सकता है। तो टोटल कार्य कितना है, यानी कि कुल कार्य, जो कुल कार्य है दोस्तों वो कितना दिया गया आपको, 120 दिया गया है। करवाना किससे है दोस्तों, ए से। ए की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, एक दिन में 2 कार्य करने की। तो 120 बटे में 2, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, यानी कि जो आएगा दोस्तों 60 दिन का समय लगेगा क्या करने में दोस्तों, एक कार्य करने में कितने दिन का समय लगेगा दोस्तों, 60 दिन का। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग इसी तरह अपना प्यार हमारे चैनल पर बनाए रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।